Good evening everybody. Welcome back to my new video. I am discuss with the Indian polity. हम लोग इंडियन पॉलिटी के साथ डिस्कस कर रहे थे और इंडियन पॉलिटी में हम लोगों ने काउंसिल ऑफ द स्टेट यानी कि राज्यसभा को डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में हम लोग लोकसभा को डिस्कस करेंगे, हाउस ऑफ द पीपल को डिस्कस करेंगे। तो इंडियन पॉलिटी के इस सीरीज में इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी में हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है द पार्लियामेंट। हम लोग पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और पार्लियामेंट के अंतर्गत यानी कि संसद के अंतर्गत हम लोगों को आज लोकसभा डिस्कस करना है। हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा लोकसभा, और लोकसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल। मेरे प्यारे दोस्तों, हाउस ऑफ द पीपल किस आर्टिकल के तहत है तो आप लोगों को हम बता दें, आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। और लोकसभा के विषय में हम एक बात आप लोगों से बता देना चाहते हैं। तो हम लोग हाउस ऑफ द पीपल के बारे में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल 81 कहता है कि भारत में एक लोकसभा होगी। मित्रों, आप लोग एक बात याद रखिएगा कि कौन सा एक्ट भारत में द्विसदनीय विधायिका लाया, तो आप लोग याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। और भारत सरकार अधिनियम 1919 को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। आप लोगों को पता होगा उस समय भारत के जो गवर्नर थे उनका नाम था उनका नाम क्या था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है ना, उनका नाम लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और मॉन्टेग्यू कौन थे, तो भारत के मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी थे। तो इनके द्वारा एक जो सुधार किया गया उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 द्विसदनीय विधायिका लाया। और ब्रिटिश उपनिवेश में मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रिटिश उपनिवेश के अंदर भारत के अंदर पार्लियामेंट के 2 सदन होते थे। निचला सदन जिसको केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था, और उच्च सदन जिसको राज्य परिषद कहा जाता था। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा भारत में लोकसभा का गठन कब हुआ, तो आप याद रखिएगा लोकसभा का गठन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लोकसभा का कब गठन होता है, तो लोकसभा का गठन होता है 17 अप्रैल 1952 को। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन होता है। लोकसभा की पहली बैठक कहां होती है, तो आप याद रखिएगा लोकसभा की पहली बैठक लोकसभा की, तो पहली बैठक लोकसभा की होती है 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को। अब आपके अंदर एक प्रश्न घर कर गया होगा कि जब लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई, तो आजादी से लेकर के 1952 तक भारत में किस संगठन के द्वारा, भारत में किसके द्वारा संसद का काम किया गया, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप याद रखिएगा भारत में संसद के रूप में काम करने का काम किसने किया, तो संविधान सभा के द्वारा किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किया गया। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल के नाम से कब जाना गया, तो लोकसभा को
हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल के नाम से कब जाना गया? तो आप याद रखिएगा 1954 में लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जाना गया। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। लोकसभा के अन्य नाम क्या हैं, ये बिंदु भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हम बात करते हैं लोकसभा के अन्य क्या क्या नाम हैं, एक एक पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप मित्रों याद रखिएगा लोकसभा के अन्य नाम, लोकसभा के अन्य नाम क्या हैं? लोकसभा के अन्य नाम क्या हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों लोकसभा का अन्य नाम है प्रथम सदन, प्रथम सदन, जनता का सदन, जनता का सदन, लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन, निम्न सदन, लोअर हाउस, और हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल इतने नामों से जाना जाता है भारत की लोकसभा को। किस आर्टिकल के तहत भारत में एक लोकसभा होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 81 देयर शैल बी ए लोकसभा इन इंडिया। अनुच्छेद 81 के तहत भारत में एक लोकसभा होगी। भारत में एक लोकसभा होगी। तो किस आर्टिकल के तहत भारत में एक लोकसभा होती है? तो आर्टिकल 81 कहता है कि भारत में एक लोकसभा होगी। मेरे प्यारे दोस्तों लोकसभा का स्ट्रक्चर, लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा, और स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा का जो वर्णन है वो किस आर्टिकल में किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप याद रखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा का हम लोग आर्टिकल 81 का फर्स्ट कहता है कि लोकसभा की संरचना कैसी होगी। तो मित्रों याद रखिएगा लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होंगे? तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य होंगे 550। कितने सदस्य होंगे? 550। वर्तमान में कितने सदस्य हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो वर्तमान में सदस्य हैं 543, और इस 543 में इसमें 500 जो 30 सदस्य होंगे वो स्टेट यानी कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, और जो 20 सदस्य होंगे वो यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। ऐसा प्रावधान भारत के अंदर केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। और वर्तमान में जो सदस्य संख्या भारत के अंदर है वो लोकसभा के अंदर 543 है, और इस 543 के अंदर 530 सदस्य जो हैं वो स्टेट का प्रतिनिधित्व करते हैं यानी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और 13 सदस्य जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इतनी बात आप लोगों को बखूबी समझ में आ गई होगी।
तो आर्टिकल 81 में क्या दिया गया? आर्टिकल 81 कहता है कि भारत में एक लोकसभा होगी और लोकसभा की जो स्ट्रक्चर है, लोकसभा की जो संरचना है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 550 सदस्य हो सकते हैं। और वर्तमान में लोकसभा के अंदर कितने सदस्य हैं? तो 543 सदस्य हैं, जिनमें 530 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इतनी बात लिखी हुई है भारत के संविधान के आर्टिकल 81 में। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 82 की। भारत का संविधान का आर्टिकल 82 क्या कहता है? उम्मीद करते हैं कि इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 82 की। तो भारत के संविधान का आर्टिकल 82 क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों? हम लोग अब बात करेंगे भारत के संविधान की आर्टिकल 82 की। भारत के संविधान का आर्टिकल 82 कहता है कि भारत में एक परसीमन आयोग होगा। भारत में एक परसीमन आयोग होगा। आर्टिकल 82 कहता है, आर्टिकल 82 कहता है कि भारत में एक परसीमन आयोग होगा। भारत में क्या होगा? भारत में एक परसीमन आयोग होगा। ऐसा कहा गया है भारत के संविधान के आर्टिकल 82 में। और परसीमन आयोग का कार्य क्या होता है मित्रों? तो आप याद रखिएगा, परसीमन आयोग का कार्य होता है, परसीमन आयोग का कार्य होता है चुनाव क्षेत्रों का नए तरीके से परिसीमन करना। चुनाव क्षेत्रों का नए तरीके से परिसीमन करना किसका काम होता है? तो आप याद रखिएगा, परिसीमन आयोग का काम होता है। और भारत के अंदर पहला परिसीमन आयोग कब बनाया गया? तो ये भी बात आप याद रखिएगा, भारत के अंदर पहला परिसीमन जो आयोग है, तो हम लोग बेटा बात कर रहे थे परिसीमन आयोग की। और परिसीमन आयोग को कहा जाता है बाउंड्री कमीशन। बाउंड्री कमीशन कहा जाता है। और बाउंड्री कमीशन का कार्य क्या होता है? तो चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। और कौन से चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप लोग याद रखिएगा, लोकसभा एवं विधानसभा के क्षेत्रों का परिसीमन करना। किसका परिसीमन करते हैं? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। तो बाउंड्री कमीशन, भारत के अंदर बाउंड्री कमीशन यानी कि परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया? तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, पहला परिसीमन आयोग कब बनाया गया? तो पहला परिसीमन आयोग बनाया गया, पहला परिसीमन आयोग 1952 में बनाया गया, 1952 में बनाया गया। दूसरा 1963 में बनाया गया। तीसरा 1973 में बनाया गया। चौथा 2002 में बनाया गया। तो अब तक कुल कितने परिसीमन आयोग बनाए जा चुके हैं मित्रों? याद रखना, अब तक कुल 4 परिसीमन आयोग बनाए जा चुके हैं। अब तक कुल 4 परिसीमन आयोग बनाए गए। 4 परिसीमन आयोग बनाए गए। कितने परिसीमन आयोग बनाए गए? 4 परिसीमन आयोग बनाए गए हैं। कितने? 4। पहला परिसीमन आयोग कब बना? 1952 में।
और अगला प्रशीमन आयोग कब बनेगा, तो आप याद रखना 5वां प्रशीमन आयोग 2026 में बनेगा और 2026 तक भारत में लोकसभा की और विधानसभा की जो सीटें हैं वो यथावत रहेंगी, उनकी संख्या में कोई भी इजाफा नहीं होगा। ऐसा प्रावधान 84 में संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में किया गया कि 84 में संविधान संशोधन के द्वारा यह कहा गया कि 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं वो यथावत रहेंगी। तो ये बात आप लोगों को पूर्णतः समझ में आ गई होगी। तो आप प्रशीमन आयोग भारत के संविधान के आर्टिकल 82 में दिया गया है और प्रशीमन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। ये किसी के नियंत्रण में नहीं है, ये सभी के नियंत्रण से मुक्त है। प्रशीमन आयोग का गठन कौन करता है, तो याद रखिएगा मित्रों, प्रशीमन आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये सारी बातें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। अब तक कितने प्रशीमन आयोग बनाए गए हैं, इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। और अगला आर्टिकल है भारत के संविधान का आर्टिकल 83। तो बेटा 83 में क्या लिखा हुआ है, तो असल में 83 में क्या लिखा है, 83 में लिखा है कार्यकाल। तो हम बात करते हैं कार्यकाल, हम लोग कार्यकाल की बात करते हैं, यानी कि टर्म ऑफ द ऑफिस। आर्टिकल 83, आर्टिकल 83 कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो याद रखना लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। और किस दिन से, तो याद रखना प्रथम बैठक के दिन से 5 वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल। ये बिंदु भी आप याद रखिएगा। और इसका वर्णन कहां किया गया है, तो इसका वर्णन किया गया है भारत के संविधान के आर्टिकल 83 में। राज्यसभा का कार्यकाल आप लोगों को पता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, बल्कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित होते रहते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 84 की। तो भारत के संविधान का आर्टिकल 84 क्या कहता है, उसके विषय में हम लोग बात करते हैं। तो भारत के संविधान का आर्टिकल 84, आर्टिकल 84 मेरे प्यारे दोस्तों, वास्तव में आर्टिकल 84 में दिया गया है संसद का सदस्य बनने की योग्यताएं, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं नहीं है। तो राज्यसभा का मेंबर बनने की योग्यताएं, लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यताएं उसी आर्टिकल में दी गई हैं। तो इसका वर्णन कहां किया गया है, तो इसका वर्णन किया गया है भारत के संविधान के आर्टिकल 84 में। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निम्न योग्यताएं होना आवश्यक हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए, बनने के लिए निम्न योग्यताएं होना आवश्यक है। निम्न योग्यताएं होना आवश्यक है। मेरे प्यारे दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निम्न योग्यताएं होना आवश्यक हैं। कौन कौन सी योग्यता होना आवश्यक है, तो हम लोग बात करते हैं सारी योग्यताओं के विषय में। सारी योग्यताओं के विषय में पहली योग्यता क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। ही इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, या ही और सी इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड योग्यता क्या है,
मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी योग्यता है कि 25 वर्ष की आयु, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। पच्चीस वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और तीसरी योग्यता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो तीसरी योग्यता क्या है? पहली योग्यता वह भारत का नागरिक हो, दूसरी योग्यता है 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और तीसरी योग्यता है कि भारत के किसी निर्वाचन क्षेत्र की, भारत के किसी निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में उसका नाम हो। भारत के किसी निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में उसका नाम हो। और चौथी योग्यता क्या है मेरे दोस्तों? तो चौथी योग्यता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1954 का अनुसरण करता हो। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1954 का अनुसरण करता हो। और इसके अलावा आप लोगों को पता होगा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत ही बहुत सारी योग्यता दी गई हैं। पागल एवं दिवालिया ना हो, एक तरीके से आप कह सकते हैं। पागल ना हो, दिवालिया का मतलब आप जानते हैं कि बैंक का बहुत बड़ा बकायेदार ना हो, है ना। तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो योग्यता का वर्णन आर्टिकल 84 में है। तो ये सारी योग्यताएं होती हैं, तो आप याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 85 की। भारत के संविधान के आर्टिकल 85 में क्या दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा। और हम बढ़ते हैं अब आगे और बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 85 की। तो भारत के संविधान का आर्टिकल 85 क्या कहता है, उसके विषय में हम लोग बात करते हैं। भारत के संविधान का आर्टिकल 85। भारत के संविधान का आर्टिकल 85, आर्टिकल 85, आर्टिकल 85 कहता है कि प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति, आप याद रखिएगा, प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद के परामर्श पर, प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद के परामर्श पर, प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद के परामर्श पर, प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति 5 वर्ष पूर्व ही लोकसभा को बर्खास्त कर सकता है, निलंबित कर सकता है। आप याद रखिएगा, लोकसभा को बर्खास्त कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है, बर्खास्त, भंग
या निलंबित कर सकता है, निलंबित कर सकता है, कर सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा कि 5 वर्ष से पहले ही निलंबित कर सकता है। 5 वर्ष होते ही लोकसभा स्वतः भंग हो जाती है। 5 वर्ष पूर्ण होते ही, 5 वर्ष पूर्ण होते ही लोकसभा स्वतः भंग हो जाती है। ये भी बात आप याद रखिएगा, लोकसभा स्वतः भंग हो जाती है, लोकसभा स्वतः भंग हो जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है मेरे दोस्तों कि अगर 5 वर्ष पूरा हो गया है तो राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा खुद ब खुद स्वतः भंग हो जाएगी। ऐसा प्रावधान भारत के संविधान के आर्टिकल 85 में किया गया है। एक बात और याद रखिएगा, आपातकाल में संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को संविधान में संशोधन करके 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। आप याद रखिएगा, इसी बात में लिखा हुआ है आर्टिकल में कि आपातकाल में संसद विधि द्वारा, आपातकाल में संसद विधि द्वारा, आपातकाल में संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को, लोकसभा के कार्यकाल को, लोकसभा के कार्यकाल को संविधान में संशोधन कर, संविधान में संशोधन कर एक बार में एक वर्ष के लिए, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, बढ़ा सकती है। यह पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे अगर पूछा जाए कि आपातकाल में संसद लोकसभा के कार्यकाल को कितना बढ़ा सकती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, आपातकाल में संसद के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को संविधान में संशोधन करके एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऐसा कितनी बार किया जा सकता है? तो 3 बार किया जा सकता है, चौथी बार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चौथी बार लोकसभा के चुनाव कराना अनिवार्य है, अनिवार्यता है। ऐसा लिखा हुआ है भारत के संविधान के आर्टिकल 85 के अंदर। ऐसा कभी किया गया है? तो मित्रों याद रखिएगा, 1976 से लेकर के 1978 तक ऐसा किया गया है। तो आप याद रखना ऐसा कब किया गया है? तो ऐसा किया गया है 18 मार्च 1976 से और 18 मार्च 1978 तक, 18 मार्च 1978 तक। आप लोगों को पता होगा लोकसभा के कार्यकाल को क्या किया गया था? लोकसभा के कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए संविधान में संशोधन करके बढ़ाया गया था। तो इतनी सारी बातें आप लोगों ने बखूबी तरह से समझी होंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और इसके बाद हम अब बात करेंगे भारत के संविधान के आर्टिकल 86 की।